एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके विरुद्ध कोई झूठा मुकदमा रजिस्टर हो गया कि ऐसे मुकदमे में आपको फंसा दिया गया कि आपने वो क्राइम करा ही नहीं, आपका कहना है, और आपके द्वारा उस प्रकार का कृत्य किया नहीं है, विपक्षी ने आपको फर्जी फंसाने के लिए आपके विरुद्ध मुकदमा रजिस्टर करा दिया। तो ऐसी कंडीशन में आपकी इच्छा हमेशा ये होती है कि ये मुकदमा जड़ से खत्म हो जाए बिना कोई लंबा प्रोसेस लगे हुए, क्योंकि हम ट्रायल कोर्ट में ट्रायल नहीं फेस करना चाहते, मुकदमे हम लड़ना नहीं चाहते, हर तारीख डेट पेशी से हम निपट लेना चाहते हैं और वकील साहब के खर्चों से भी डेफिनेटली आप निपटना चाहते हैं कि भाई हर डेट पे जाएंगे तो वकील साहब को कुछ ना कुछ तो आपको दे के आना ही आना पड़ेगा, और इसलिए आप हर डेट पर ना उनको खर्चा देना चाहते हैं और ना ही ट्रायल फेस करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास विकल्प क्या है? तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई साहब, अगर आपके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा रजिस्टर हो गया तो ऐसी कंडीशन में आप एफआईआर क्वेश्चनिंग में आइए, उस पर्टिकुलर मुकदमे को खत्म कराने के लिए आइए 482 में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ की हाई कोर्ट में आपको आना है क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन में, ठीक है। और बाकी स्टेट की कोर्ट्स में क्या होता है कि आपको जाना पड़ता है 482 सीआरपीसी में। हमारे यहाँ यूपी में क्या है कि चार्जशीट आ गई तो हम 482 सीआरपीसी में आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर आपने बताया कि आपके विरुद्ध किसी प्रकार का मामला बनता ही नहीं है, आपके ऊपर झूठे मुकदमे रजिस्टर करा दिए गए और आप उन मुकदमों से एक्चुअल में निकलना चाहते हो, तो मैं कहता हूं क्वेश्चनिंग में चले जाओ। तो क्वेश्चनिंग की क्या कंडीशन होनी चाहिए, किन कंडीशंस को अगर आप फुलफिल कर देंगे तो क्वेश्चनिंग में आपको लाभ मिलेगा, यानी कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा आपसे किन प्रश्नों को पूछा जाएगा और उनका अगर आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने में सफल हो गए तो आपके मुकदमे को डेफिनेटली कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है। वो प्रश्न कौन से होंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, केवल 2 मूलभूत प्रश्न हैं, डिटेल में बात करूं लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के मिल सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल होगा। लेकिन डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप के थ्रू पहले अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराएं। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी मैं कह रहा हूं कि 498 हो या 376 हो, कोई फर्जी मुकदमा आपके विरुद्ध रजिस्टर हो गया, आपको खत्म करना है, क्वेश्चनिंग में आना है। क्वेश्चनिंग में जब आना है तो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा 2 मूलभूत प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिरकार आप ही क्यों, आप कह रहे हो कि आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा रजिस्टर हो गया तो लॉर्डशिप पूछेंगे, ऑनरेबल कोर्ट आपसे पूछेगी कि आखिरकार आप ही क्यों, आप ही के विरुद्ध किसी व्यक्ति ने झूठा मुकदमा क्यों रजिस्टर कराया, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं रजिस्टर करा दिया। तो आपको ये समझाना पड़ेगा, कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि हम ही क्यों, हमारे विरुद्ध ही आखिरकार क्यों कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा रजिस्टर कराएगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपके ऊपर 376 के एलिगेशन किसी लड़की ने लगा दिए, लेट से आपने उसको पैसा दे रखा है, पैसे की रिकवरी करना चाह रहे हो या आप कोई और चीज करना चाहते हो, ठीक है, आप जो है पैसे की रिकवरी करना चाह रहे हो तो उसने आपके खिलाफ 376 का मुकदमा लिखा दिया, तो आप कम से कम कोर्ट को बताने में सफल हो जाओगे कि भैया मैंने इनको पैसे दे रखे थे, उन्हीं पैसों की रिकवरी करना चाहते थे, सब कुछ सहमति से था या नहीं भी था इन्होंने, लेकिन 376 क्योंकि 376 का कानून ऐसा है कि तुरंत जेल हो जाएगी, इन्होंने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा रजिस्टर करा दिया। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि अगर मान लीजिए आपका किसी पार्टी के साथ विवाद है, पहले से विवाद है, आप दोनों पार्टीज के बीच में पहले से विवादास्पद स्थिति है, एक दूसरे ने एक दूसरे के खिलाफ एप्लीकेशंस वगैरह दे रखी हैं या मुकदमा कर रखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में मुकदमे वापस लेने का प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी लोग झूठे मुकदमे लिखाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट को ये जस्टिफाई कर सकते हो कि मेरे विरुद्ध झूठा मुकदमा इसलिए लिखाया गया क्योंकि हमारा इनका पुराना विवाद है, हमने और इन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमे रजिस्टर कराए हैं और हमारी जीत उसमें लगभग श्योर है, इसलिए इन्होंने हमारे विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखा दिए। और एक कंडीशन और आती है कि जैसे मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी का विवाद है कोई, ठीक है, प्रॉपर्टी का विवाद है, आपका किसी प्रकार का प्रॉपर्टी का विवाद है, उस प्रॉपर्टी के विवाद में कोई विपक्षी जो है आपसे प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है या आप रास्ते से हटाना चाहता है, तो आपका मर्डर तो वो डायरेक्ट कर नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लीगल तरीके से आपको तबाह कर देना चाहता है कि आप दूसरी तरफ आप रास्ता आप देखते रहो, दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और आपका जो है ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए।
तो उस कंडीशन में जहां पर प्रॉपर्टी का विवाद, सिविल सूट चल रहा है आपस में, वहां पर भी लोग झूठे मुकदमे रजिस्टर करा देते हैं, जिससे कि उनको जो है एक एज मिल सके और उस एज का सहारा लेते हुए आपको दबा सके, सरप्रेस कर सके। तो कोर्ट को अगर आप जस्टिफाई कर जाओगे किसी व्यक्ति ने आखिरकार आप ही के विरुद्ध झूठे मुकदमे क्यों रजिस्टर कराए, उसके पीछे कारण क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उनका इंटेंशन कि मेलाफाइड इंटेंशन है, मलेशियस इंटेंशन है, उस इंटेंशन को आप प्रूफ करने में सफल हो गए और रीजन स्पेसिफाई करने में सफल हो गए कि आखिरकार आप ही के विरुद्ध उसने झूठे मुकदमे क्यों लिखा रखे हैं। तो उस कंडीशन में आपके मैटर को कोर्ट क्वेश कर सकती है। और दूसरा सबसे मूलभूत प्रश्न जो इस वीडियो का है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ लगातार ये क्रूएलिटी करते चले आ रहे थे, मारपीट कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, क्योंकि हम लोग ये दलील देते हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया हुआ है, हमारी इनकी लड़ाई झगड़ा थी, मारपीट चल रही थी और ये हमको लगातार धमकियां देते चले आ रहे थे, तो हम उस धमकी से डरे हुए थे, भयभीत थे। तो कोर्ट सिर्फ एक प्रश्न आपसे पूछती है कि अगर आपके विरुद्ध इस व्यक्ति के द्वारा लगातार प्रताड़ना कारित की जा रही थी, तो ऐसी कंडीशन में एक मान्यवर क्या आपके द्वारा किसी प्रकार का शिकायती पत्र किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को दिया गया? क्या आप न्यायालय गए? क्या आप पुलिस के पास गए? क्या आपने किसी अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को, उच्च अधिकारी को या माननीय मुख्यमंत्री साहब को या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई शिकायती पत्र भेजा है? लिखित शिकायत आपने सबमिट कराई है कहीं पर? आपका जवाब होगा नहीं, हम बहुत डरे सहमे थे। तो डरे सहमे हो देने से नहीं होता। अगर आपने इस प्रकार का कोई पत्राचार कर रखा है और उसके एविडेंसेस आपके पास हैं कि आपने शिकायत की हुई है, तो उस कंडीशन में भी आपके केस को क्वेश कोर्ट कर सकती है। रेस्ट मर्सी ऑफ द कोर्ट होती है, कोर्ट की इच्छा शक्ति पर विरुद्ध करता है कि व्हाट डिपेंड करता है, सॉरी विरुद्ध गलत वर्ड हो गया, डिपेंड करता है। और कोर्ट क्या करती है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन ये मूलभूत प्रश्न जो हमने रेगुलर प्रैक्टिस में देखा है, कोर्ट पूछती है कि और उन प्रश्नों का उत्तर अगर आप देने में सफल हो गए आपके वकील साहब और आपके एविडेंसेस अप्रोप्रिएट रहे, कोर्ट आपके मैटर में स्टे कर देती है, क्वेश कर देती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, जो दूसरे प्रश्न का कॉन्सेप्ट है, जो निचोड़ है, वो ये है कि जब भी आपके विरुद्ध किसी प्रकार का आपको अंदेशा है कि कोई व्यक्ति जो है शिकायत कर सकता है, झूठे मुकदमे रजिस्टर करा सकता है, तो ऐसे में आप इन्फॉर्मेटरी पिटीशन सेक्शन 39 की मूव कर दीजिए, या फिर आप जो है लिखित शिकायती पत्र एसएचओ को भेज दीजिए और अपने यहाँ के कमिश्नर को या एसएसपी को, जो भी आपके यहाँ लगता हो, अगर कमिश्नरेट है तो कमिश्नर को, वरना एसएसपी को और एसएचओ को आप भेज दीजिए और उसको इंडिया पोस्ट से डाक के माध्यम से भेजिएगा, ताकि कम से कम आपके पास एक प्रकार का एविडेंस तो हो कि आपने किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को पत्राचार कर रखा है, सारी इंफॉर्मेशन उनको दे रखी है और पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी। कम से कम कोर्ट को बताने में सफल हो जाओगे तो कुछ तो रिलीफ आपको कोर्ट से मिल ही जाएगी। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई है, पसंद आई है, इससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। बाकी फर्दर डिटेल के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप डेफिनेटली अपने एडवोकेट से बात करें, अपने लीगल एडवाइजर से बात करें। हमारे लायक जो सेवाएं हैं वो डेफिनेटली हम आपको रेंडर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।